नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर, जहां आज हम करने वाले हैं कुछ ऐसा जो आपके कंप्यूटर के फोल्डर्स को एकदम लेवल अप कर देगा। क्या आप अपने बोरिंग फोल्डर से बोर हो गए हैं? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम सीखेंगे कैसे फोल्डर का आइकॉन चेंज करें, उसे छुपाएं और लॉक करके सिक्योर भी करें। जी हाँ, हम जो लास्ट टॉपिक यहाँ पे जो बात करेंगे जिसमें हम फोल्डर को लॉक करेंगे, मैं फोल्डर को लॉक करने के टोटल 3 तरीके बताने वाला हूँ, जिनके माध्यम से आप फोल्डर को बहुत ही अच्छे तरीके से लॉक कर सकते हैं, जिनसे वो आपके कंट्रोल में रहेंगे। और इसमें से जो 2 तरीके हैं उसमें तो हम पासवर्ड क्रिएट करेंगे, लेकिन जो थर्ड जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जिनके माध्यम से जब आप उसको लॉक करते हैं तो ना ही कोई उसको डिलीट कर सकता है और ना ही उसको कोई रीनेम कर सकता है, ना ही उसको कोई कॉपी करके या पेस्ट करके कहीं ले जा सकता है। तो यदि आपको फोल्डर से रिलेटेड सभी जानकारियाँ चाहिए तो आपको वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा और वीडियो को स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा। अगर स्किप करेंगे तो आप स्टेप को भूल भी सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं भावेश कुमार यादव और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीके कंप्यूटर लैब पर। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम फोल्डर के आइकन को कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए, आप देख पा रहे होंगे, अक्सर हम देखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो फोल्डर का जो आइकन होता है वो ऐसा आपको देखने को मिलता है। तो हम चाहते हैं कि इसका जो फोल्डर है वो कोई दूसरे जो आइकन है उसमें चेंज हो जाए। तो सिंपल हम इसमें जाएंगे और इसमें हम लोग राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद हम चलेंगे प्रॉपर्टीज़ पे, और प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा एक ऑप्शन जिसका नाम है कस्टमाइज़, और कस्टमाइज़ पे जाने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा चेंज आइकन। यहाँ पे आपको क्लिक करना है और जैसे क्लिक करेंगे आप देखेंगे इसके अंदर आपको बहुत सारे आइकॉन आपको देखने को मिल रहे हैं। इसमें से आप जिस भी आइकॉन को सिलेक्ट करेंगे और उसको एक्टिव करेंगे वो जो है वो उस आइकॉन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे आइकॉन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो चलो सिंपल हम लोग यहाँ पे कोई भी एक आइकॉन लगा लेते हैं। तो मैं यहाँ पे ट्री वाला आइकॉन जो है इसको सिलेक्ट कर लिया और इसको ओके किया, और ओके करने के बाद अप्लाई किया और इसको ओके किया। तो आप देखेंगे ये जो फोल्डर है वो ट्री के जो आइकॉन है उसमें यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है। तो ठीक है, सिंपल है, आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब बात आती है कि हम ये जो फोल्डर जो इसका आइकॉन जो चेंज किए हैं उसको पहले जैसा हम रखना चाहते हैं। तो सिंपल फिर वही प्रोसेस है। फिर इसमें राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, कस्टमाइज में जाएंगे, चेंज आइकॉन पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए वो जो बाय डिफ़ॉल्ट पहले से जो आइकॉन होता है वो यहाँ पे दिख रहा है। तो इसमें से हम इसको क्लिक कर लेंगे और उसके बाद ओके करके अप्लाई करके ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे इस स्टेप से वो जो आइकॉन है फिर से पहले जैसा बाय डिफ़ॉल्ट जैसा था वैसे यहाँ पर ये आ चुका है। अब आगे हम बात करेंगे फोल्डर को छुपाना या हाइड करना। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये जो फोल्डर है हम चाहते हैं कि इसको हाइड करें। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि यहाँ पे डेस्कटॉप में आपको फोल्डर दिख रहा है, इसके अलावा अगर किसी फाइल के अंदर या हम ये कहें तो इस फोल्डर के अंदर भी अगर फोल्डर रहेगा तो उसको भी हम लोग हाइड कर सकते हैं या उसके आइकन को चेंज कर सकते हैं। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम सिर्फ डेस्कटॉप के फोल्डर पर ही काम कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम यहाँ पे कंप्यूटर फाइल पे जाकर यहाँ पे जो भी फाइल्स होंगे उनके भी आइकन्स को हम चेंज कर सकते हैं और उनको हाइड भी कर सकते हैं। तो सिंपल है, हम यहाँ पे डेस्कटॉप में जो फोल्डर हैं उनको हम हाइड करके यहाँ पे आपको दिखाने वाले हैं। तो सिंपल हम इसमें राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है हिडन, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे अप्लाई करेंगे और यहाँ पे ऐसा कुछ आएगा, उसको एज इट रहने दीजिएगा, ओके कीजिएगा और यहाँ पे ओके कर दीजिएगा। उसके बाद एक बार रिफ्रेश भी कर लीजिएगा। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये जो है वो हाइड तो हुआ लेकिन ये पूरी तरह से हाइड नहीं हुआ। इसको हाइड करने के लिए एक और ऑप्शन के पास हमको जाना पड़ेगा, एक सेटिंग को और चेंज करना पड़ेगा, फिर उसके बाद यहाँ पे वो पूरा तरह से हाइड हो जाएगा। और अगर वो जो सेटिंग है वो पहले से अगर वो सही सेट होता तो यहाँ पे वो ऑटोमेटिक इतना ही करने से ये जो है वो हाइड हो जाता। तो चलिए चलते हैं। तो सिंपल हम चलेंगे कंट्रोल पैनल पे। तो यहाँ पे मैं राइट किया, पर्सनलाइज पे गया और पर्सनलाइज पे जाने के बाद हम चलेंगे कंट्रोल पैनल पे। तो यहाँ पे मैं चला गया कंट्रोल पैनल, उसके बाद इसको बड़ा कर लीजिएगा। अब उसके बाद यहाँ पे हम चलेंगे फोल्डर ऑप्शन पे और फोल्डर ऑप्शन पे जाने के बाद हम चलेंगे व्यू पे, और व्यू पे जाने के बाद यहाँ पे देखो लिखा हुआ है हिडन फाइल्स एंड फोल्डर। तो देखिए वहाँ पे सो हिडन करके यहाँ पे पहले से ये चेक है, इसी वजह से जब हम लोग वहाँ पे प्रोसेस के हिडन किए तो वो पूरी तरह से हाइड नहीं हो पाया। अगर ये इसमें होता तो वहीं से वो पूरी तरह से हाइड हो सकता था। तो ये हम इसको करेंगे डोंट सेव और उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे अप्लाई और उसको हम करेंगे ओके। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे जाके चेक करेंगे तो आप देखेंगे वो जो मटेरियल नाम का जो फोल्डर था वो पूरी तरह से यहाँ पे हाइड हो चुका है। अब बात आती है वो जो हाइड फोल्डर है उसको अनहाइड करने की। तो सिंपल है, फिर से हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद पर्सनलाइज पे जाएंगे, उसके बाद कंट्रोल पैनल पे जाएंगे, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब उसके बाद चलेंगे फोल्डर ऑप्शन पे और फोल्डर ऑप्शन पे जाने के बाद हम चलेंगे व्यू पे, और व्यू पे जाने के बाद ये जो डोंट शो था उसको हम करेंगे शो, एंड उसके बाद यहाँ पे अप्लाई और उसके बाद ओके। अब उसके बाद इसको क्लोज करेंगे तो आप देखेंगे ये जो मटेरियल नाम का जो फोल्डर था
है ना, वो आपको यहाँ पे दिखाई देने लग गए हैं। लेकिन ये पूरी तरह से यहाँ पे हमको दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा अभी भी धुंधला है, या हम ये मान के चलेगा थोड़ा सा अदृश्य है। तो हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, और प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद ये जो हिडन था इसको यहाँ पे अनचेक करके अप्लाई करके इसको जैसा था वैसे रहने दीजिएगा, ओके कर दीजिएगा और उसके बाद ओके कर दीजिएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो फोल्डर था वो हाइड हो चुका था, वो अनहाइड हो चुका है। तो अभी हम फोल्डर के आइकन को चेंज किए और फोल्डर को हाइड एंड अनहाइड किए। अब हम लोग फोल्डर में पासवर्ड लगाना सीखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग जो पासवर्ड लगाएंगे वो एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगा। हमको एक एप्लीकेशन, एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। तो वो कैसे, तो चले चलते हैं। तो सिंपल हम लोग चलते हैं यहाँ पे ब्राउज़र पे, और यहाँ पे हम टाइप करेंगे WinRAR, ऐसे आपको टाइप करना है और उसके बाद यहाँ पे इंटर करके आप उसको सर्च कीजिएगा। फिर इस टाइप से वेब पेज खुलेगा, उसमें से आपको ये जो फर्स्ट में आपको जो दिख रहा है जिसमें www.winrar.com लिखा हुआ है, इसको हम क्लिक करेंगे। उसके बाद इस टाइप से पेज ओपन होगा। अब उसमें हमको यहाँ पे WinRAR ये जो डाउनलोड करके दिख रहा है उसको हम लोग क्लिक करेंगे। और दूसरी बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि यहाँ पे क्लिक हियर फॉर 32 बिट वर्जन करके लिखा हुआ है। तो देखिएगा, आपको सबसे पहले तो अपने कंप्यूटर सिस्टम को चेकआउट कर लेना है। आपको पता होना चाहिए कि आपका जो सिस्टम है वो 32 बिट है कि 64 बिट है। अदरवाइज अगर डाउनलोड करते हैं तो वो दिक्कत करेगा। अगर आपका सिस्टम 32 और 64 बिट का अगर आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पर वो इंस्टॉल होने में दिक्कत करेगा या रन करने में वो दिक्कत करेगा। तो चलिए, सबसे पहले तो हम चेक कर लेते हैं कि हम ये जानना चाहेंगे कि हमारा जो सिस्टम है वो 32 बिट है कि 64 बिट है, वो कैसा पता करें। तो सिंपल है, आप विंडो ई दबाइएगा, इससे आपका जो विंडो एक्सप्लोरर है या फाइल एक्सप्लोरर है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप राइट क्लिक कीजिए और प्रॉपर्टीज़ पे जाइए, और यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे जो मेरा जो सिस्टम है वो 32 बिट है। तो सिंपल है, हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जो 32 बिट है उसको हम लोग यहाँ पे डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्लिक हियर पे इसको क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे मैं डाउनलोड WinRAR पे क्लिक करूँगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो WinRAR है वो 32 बिट का यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। तो ये जो है वो डाउनलोड हो गया है। अब इसको हम इंस्टॉल करेंगे। उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये तो 32 बिट का हो गया, अगर 64 बिट का डाउनलोड करेंगे तो कैसे करेंगे। तो सिंपल हम यहाँ पे पीछे जाएंगे, एक बार और पीछे जाएंगे, और यहाँ पे हम सीधा डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे 64 बिट का डाउनलोड यहाँ पे हो रहा है। लेकिन हमको यहाँ पे 64 बिट का नहीं चाहिए, तो इसको मैं यहाँ पे पॉज कर लेता हूँ। अब हम यहाँ पे इसको इंस्टॉल करेंगे। तो सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे, शो इन फोल्डर करेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये फाइल लोकेशन यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद यहाँ पे ओके कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे डन। तो इस स्टेप से मैं ये जो WinRAR है उसको मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया। अब चलिए, हम ये जो यहाँ पे जो फोल्डर है और इस फोल्डर के अंदर में देखिए कुछ डेटा भी है, फोटोज़ भी हैं। अब हम इसी को लॉक करना चाहते हैं, इसमें पासवर्ड लगाना चाहते हैं। तो सिंपल इसको राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा ऐड टू आर्चिव करके, इसको क्लिक कर रहे हैं। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा सेट पासवर्ड करके, इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा मैं, अगर यहाँ पे जनरल वाले जो मेनू है उसमें अगर सेट पासवर्ड नहीं दिखेगा तो आप एडवांस में चलेगा, है ना। तो चलिए, इसमें यहाँ पे आपको सेट पासवर्ड दिख रहा है, क्या है, विंडो पे डिफरेंट है। विंडो 10 में शायद एडवांस में दिख सकता है या तो फिर जनरल में दिख सकता है। तो आप इसको थोड़ा सा सर्च करेंगे अगर यहाँ पे नहीं मिलता है तो सिंपल हम यहाँ पे जनरल पे गए और यहाँ पे सेट पासवर्ड पे गए, और यहाँ पे हमसे पासवर्ड पूछता है। तो आप क्या पासवर्ड लगाना चाहते हो इस फोल्डर पे, वो आप यहाँ पे टाइप करेंगे। तो मैं सिंपल यहाँ पे 1 2 3 एंड यहाँ पे रीएंटर 1 2 3, और उसके बाद यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा इनस्क्रिप्ट फाइल, यहाँ पे इसको आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपको ओके करना है और इसको भी ओके करना है। और जैसे आप ओके करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको ये जो फोल्डर था उसका यहाँ पे एक WinRAR फाइल आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप घबराइएगा नहीं, यहाँ पे आप जो फोल्डर है अगर उसको ओपन करके देखेंगे तब भी यहाँ पे आपको डेटा देखने को मिलेगा। और अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो इसके अंदर भी वही डेटा यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब आप यहाँ सोचेंगे तो दो का क्या यूज़, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो यहाँ पे आपको WinRAR फाइल दिख रहे हैं इसके अंदर यही डेटा यहाँ पे है, और वो जो डेटा है वो बिल्कुल लॉक है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। तो आप इसको डबल क्लिक करेंगे, तो जैसे ही डबल क्लिक करेंगे देखिए आपसे पूछता है वो जो पासवर्ड आप लगाए थे वो टाइप कीजिए। तो यहाँ पे 1 2 3 एंड उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे ओके। और जैसे ओके करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको वो जो था इसमें कुछ आ रहा है, इसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ।
ओके चलिए ये देखिए, जब हम उसको ओपन किए तो आप देखेंगे इस तरफ से वो जो फोल्डर था उसका नाम यहाँ पे आपको दिख रहा है। और जब हम इसको ओपन करेंगे, चलिए कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ओके, तो कुछ इशू है जिसकी वजह से वो जो है बंद हो गया। मैं एक बार और इसको ओपन करता हूँ, डबल क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पासवर्ड डालेंगे 1 2 3 एंड उसके बाद यहाँ पे ओके। और उसके बाद यहाँ पे देखिए फोल्डर जो है वो आ चुका है। अब इस फोल्डर को जैसे हम यहाँ पे ओपन करेंगे, आप देखेंगे ये जो फोल्डर था इसके अंदर जो भी फोटोज़ थे वो सब फोटो यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे मौजूद हैं। तो देखिए यहाँ पे जब हम पासवर्ड लगाएं तो यहाँ पे फाइल मिला और इस फाइल के अंदर जितने भी इस फोल्डर के अंदर डेटा थे वो सब यहाँ पर हैं। अब इसको क्या करेंगे, तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो अगर आप इसको डिलीट भी कर देंगे तब भी जो फोल्डर यहाँ पे डिलीट हुआ उसके अंदर जो डेटा थे वो इसके अंदर हैं। हम एक बार और इसको क्लोज करते हैं और फिर ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ पे डबल क्लिक किया और यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे 1 2 3 एंड उसके बाद यहाँ पे ओके। और उसके बाद देखिए फोल्डर यहाँ पर है। अब इसको यहाँ पे आप ओपन कीजिएगा, ये देखिए वो सब यहाँ पे है। अब चाहे तो इसको ओपन करके भी देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि हमको वो जो फोल्डर इसके अंदर में है उसको हमको बाहर निकालना है तो आप उसको बाहर भी निकाल सकते हैं। तो आप इसको सिंपल इस तरफ से क्लिक कीजिए और इसको लेफ्ट बटन के साथ ड्रैग करके यहाँ पे लाके रख दीजिएगा। तो इससे क्या होगा, वो जो फोल्डर था वो बाहर आ जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको क्लोज कर दिया और अब देखेंगे वो जो फोल्डर था इसके अंदर जो था है ना, वो यहाँ पे आ चुका है और अभी भी डेटा जो है यहाँ पे मौजूद है। तो ठीक है, इस स्टेप से आप WinRAR के माध्यम से आप ये जो फोल्डर है उसका एक आप फाइल क्रिएट कर सकते हैं इनके माध्यम से, जिनसे वो लॉक रहेगा। और जब आप उसको ओपन करेंगे तो आपको पासवर्ड की डिमांड करेगा और जब पासवर्ड टाइप करेंगे तभी वो जो है ओपन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो सिंपल है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि हम WinRAR के माध्यम से जो फोल्डर होते हैं उनका एक WinRAR फाइल बनाएंगे जिनके माध्यम से हम उसको लॉक करके रख सकते हैं। और अगर बाहर में कोई फोल्डर, अगर जैसे उसी फोल्डर को अगर हम लोग डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी हो जाएगा, फिर भी हमारा जो डेटा है वो WinRAR के अंदर में रहेगा और हम चाहे तो उससे वहां से बाहर भी निकाल सकते हैं। तो चलिए, एक तरीका हो गया जिनसे हम लोग पासवर्ड डाल के फोल्डर को लॉक कर दिए। अब आगे बढ़ेंगे दूसरे तरीके की तरफ। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो दूसरा तरीका है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपको भी इंटरेस्टिंग लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक कोड की जरूरत पड़ेगा जिनके माध्यम से हम फोल्डर को लॉक कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं उस कोड को यहाँ पे रखा हूँ। ये जो कोड है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिनसे आप भी इसको कॉपी करके यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल हम पहले तो इस कोड को कॉपी कर लेते हैं। तो मैं इस कोड को कर लिया कॉपी और उसके बाद हम चलेंगे नोटपैड में। तो हम चले गए यहाँ पे नोटपैड में और नोटपैड में ले जाके इसको करना है पेस्ट। और पेस्ट करने के बाद आप जब यहाँ पे ऊपर इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा जिसमें लिखा रहेगा आपके पासवर्ड को टाइप करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा है यूर पासवर्ड हियर, ऐसा करके लिखा हुआ है। बस इसी को ऐसा सेलेक्ट करना है और इसको डिलीट करना है और यहाँ पे आप जो पासवर्ड लगाना चाहते हैं वो पासवर्ड यहाँ पे टाइप करना है। तो मैं सिंपल यहाँ पे टाइप कर लिया 147। आप इससे भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगा सकते हैं। तो मैं ये 147 यहाँ पे पासवर्ड यहाँ पे टाइप कर दिया और उसके बाद यहाँ पे फाइल में जाएंगे और इसको करेंगे सेव एस। और आप उसको वहाँ पे सेव कीजिएगा जहाँ पर आप इसको सेव करना चाहते हैं या जहाँ पे फोल्डर्स को आप छुपाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं। तो सिंपल मैं इसको डेस्कटॉप में रख दिया और यहाँ पे जो नाम है इसमें मैं नाम दे दिया, जैसे कि ओनली दे दिया लॉक। और उसके बाद यहाँ पे .bat आपको ये जो पहला नाम है लॉक करके आप इसमें कोई भी नाम दे सकते हो, लेकिन आपको .bat करके आपको यहाँ पे जो एक्सटेंशन है वो देना ही पड़ेगा। अब इसके बाद यहाँ पे हम इसको करेंगे सेव और उसके बाद इसको कर देंगे क्लोज। तो आप देखेंगे यहाँ पे लॉक के नाम से एक फाइल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, BAT फाइल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब सिंपल हम इसको डबल क्लिक करेंगे। इससे क्या होगा, जैसे हम डबल क्लिक करेंगे एक लॉकर के नाम से ऑटोमेटिक फोल्डर जनरेट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अभी लॉकर के नाम से कोई फोल्डर जनरेट नहीं हुआ है। मैं जैसे इसको डबल क्लिक करूँगा आप देखेंगे यहाँ पे लॉकर के नाम से जो फोल्डर है वो क्रिएट हो चुका है। अब क्या करेंगे, सिंपल इस फोल्डर को ओपन करेंगे। अब जैसे ओपन करेंगे तो देखिए जो फोल्डर है वो खाली है। तो अब क्या करेंगे, इसी खाली फोल्डर में हमको उस फोल्डर को यहाँ पे रखना है जिसको हम लॉक रखना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये जो भावेश नाम का जो फोल्डर है इसके अंदर बहुत सारा डेटा है, इसी को हम लॉक रखना चाहते हैं। तो सिंपल इसको हम यहाँ पे लाके मूव कर देंगे। तो देखिए वो जो फोल्डर है वो यहाँ पर आ चुका है। अब क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे, है ना। अभी देखिए अभी ये जो है वो लॉक नहीं हुआ है, अभी भी इसको हम ओपन करके देख सकते हैं। तो क्या करेंगे, अब ये जो फाइल बना है इसको हम डबल क्लिक करेंगे। तो जैसे ही डबल क्लिक करेंगे देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कमांड पे, आर यू श्योर यू वांट टू द लॉग द फोल्डर, यस और नो। तो बस आपको यहाँ पे वाई टाइप करना है और इंटर प्रेस करना है।
तो जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे देखिए जो लॉकर नाम का जो फोल्डर था वो यहाँ से गायब हो चुका है। इसका मतलब यह है कि वो लॉक हो चुका है। अब देखिए यहाँ से वो गायब है तो फिर वो मिलेगा नहीं, और मिलेगा नहीं तो उसको कोई ओपन भी नहीं कर पाएगा। अब आप चाहते हैं कि अब हम उसको ओपन करना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं, तो सिंपल हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, या कोई भी जब इसको डबल क्लिक करेगा तो यहाँ पे पूछेगा इंटर यूर पासवर्ड टू अनलॉक द फोल्डर। अब देखिए पासवर्ड हमको पता है तो हम पासवर्ड डालेंगे तो वो फोल्डर जो है वो ओपन हो जाएगा। लेकिन जो बाकी जिनको नहीं पता पासवर्ड, वो यहाँ पे पासवर्ड टाइप नहीं कर पाएगा और वो जो फोल्डर है वो ओपन नहीं होगा। तो हम सिंपल यहाँ पे टाइप करेंगे 147 और उसके बाद सिंपल यहाँ पे हम टाइप करेंगे, या तो हम सिंपल इंटर करेंगे, यहाँ पे इंटर करेंगे, ओनली इंटर करेंगे। तो यहाँ पे इंटर करेंगे, जैसे इंटर करेंगे आप देखेंगे वो जो फोल्डर है वो यहाँ पर आ चुका है। अब आप उसको डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं और आप ये जो डेटा है उसको देख भी सकते हैं। तो सिंपल है, आप फिर डबल क्लिक करेंगे तो फिर पूछता है लॉक करने के लिए, तो यहाँ पे यस करेंगे, फिर लॉक हो जाएगा, इंटर करेंगे, लॉक हो गया। फिर से उसको अनलॉक करना है, फिर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे 147 और उसके बाद यहाँ पे इंटर, तो आप देखेंगे वो जो फोल्डर है वो फिर से यहाँ पे आ गया। तो ये वाला फोल्डर लॉक सिस्टम कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं सबसे लास्ट वाले जिनके माध्यम से हम फोल्डर को लॉक कर सकते हैं, और ऐसा लॉक करेंगे कि उसको हम ना डिलीट कर सकते हैं, ना रीनेम कर सकते हैं, ना आइकॉन चेंज कर सकते हैं। बहुत स्पेशल है वो, है ना। तो चले वो कैसे, तो चले हम यहाँ पे ये जो मटेरियल नाम का जो फोल्डर है उसको लॉक करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद यहाँ पे सिक्योरिटी पे जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे आपको इस तरफ से ग्रुप और यूज़र नेम्स करके यहाँ पे ऐसा 3 यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन अगर हम कहें तो देखने को मिलेगा। उसमें से आप ये जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एडिट करना है, फिर ऐसा 3 आपको देखने को मिलेगा। उसमें से फिर यहाँ पे आपको एडमिनिस्ट्रेटर्स को यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो आपको डब्बा दिख रहा है ना, ये जो डब्बा है उसको आपको चेक कर देना है। चेक करने के बाद अप्लाई करेंगे एंड उसके बाद यहाँ पे यस करेंगे और उसके बाद ओके करेंगे और इसको भी ओके करेंगे। अब देखिए ये लॉक हो चुका है। अब हम इसको खोलना चाहेंगे तो इसको डबल क्लिक करके जब ओपन करना चाहा तो देखिए बोलता है यू डोंट करेंटली हैव परमिशन टू एक्सेस दिस फोल्डर। आप चाहे कैंसिल करो तब भी ये कैंसिल हो जाएगा, अदरवाइज आप कंटिन्यू भी करोगे तब भी आप इसको ओपन नहीं कर पाएंगे। ये देखिए अब आपको लगता है यार ओपन नहीं कर पाया तो डिलीट कर देते हैं, तो आप राइट क्लिक करके अगर आप इसको डिलीट करने की भी सोचेंगे तब भी आपको ये डिलीट करने के लिए परमिशन नहीं देगा। आप चाहे स्किप करो या चाहे कंटिन्यू करो, आपको ये डिलीट करने की परमिशन नहीं देगा। आप चाहे तो इसको रीनेम भी करने की कोशिश करोगे तब भी आपको ये रीनेम करने की परमिशन नहीं देगा। वो देखिए राइट क्लिक किए, रीनेम पे गए और यहाँ पे हम डाल दिए RK एंड एंटर, तो आप देखेंगे तब भी आपको यहाँ पे परमिशन नहीं दिया जा रहा है। तो देखिए इतना ज़बरदस्त ये जो फीचर्स है जिसके माध्यम से आप फोल्डर को लॉक कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। और हाँ ये भी बात है कि अगर ये जो प्रोसेस है अगर किसी को पता है तो वो ज़रूर इसको अनलॉक कर सकता है। इसमें पासवर्ड कोड नहीं डालने के लिए नहीं दिया गया है, लेकिन जो मैं पिछले 2 बताया उसमें पासवर्ड कोड दिया है तो वो ज़्यादा सिक्योर है। लेकिन देखा जाए तो ये भी बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है, क्योंकि अगर ये प्रोसेस किसी को नहीं पता तो वो चाह कर भी इसको डिलीट नहीं कर सकता, कट नहीं कर सकता, रीनेम नहीं कर सकता। तो ठीक है, आई होप कि मैं जितने भी आपको ये तरीके बताया या जो भी ये प्रोसेस बताया वो आपको अच्छा लगा होगा। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव अगले वीडियो में। धन्यवाद।